नीट यूजी परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट पर आज निगाहें सभी की हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। परीक्षा से जुड़ी हुई 38 ऐसी याचिकाएं हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। नीट यूजी परीक्षा पर री एग्जाम की मांग है, काउंसलिंग पर रोक की मांग है। इस पूरे मामले पर स्वतंत्र जांच हो, ये पहले ही मांग की गई थी। उसके बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई। हालांकि केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से ये कहा गया है कि धांधली माना की हुई है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुई है कि एग्जाम को रद्द करके दोबारा एग्जाम कराया जाए। इन सब के बीच में 24 लाख स्टूडेंट्स की निगाहें हैं, 24 लाख परिवारों की निगाहें हैं कि आज इस मामले पर होता क्या है। इन सब के साथ ही एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर इंडिया यूथ फ्रंट का प्रदर्शन चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ ये प्रदर्शन है, क्योंकि धांधली हुई है और अब लोग जानने लगे हैं कि इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के जो युवा संगठन है वो मौजूद हैं। यूथ कांग्रेस प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है, जहां पर युवा मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ वो लोग मौजूद नहीं है जिन्होंने नीट यूजी का एग्जाम दिया, बल्कि इंडिया अलायंस के जो युवा संगठन है उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है। और अलग अलग तरीके से अब सवाल उठ रहा है नीट यूजी एग्जाम में हुई धांधली को लेकर। और आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन भी इन युवाओं के जरिए किया गया है। नीट यूजी एग्जाम में धांधली को लेकर ऑलरेडी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर आए, विरोध में युवा आए, कई जगह आगजनी कर दी गई, कई जगह पुलिस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा परेशानी भरा रहा। 24 लाख छात्रों का इंतजार आज पूरा होगा क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाता है? नजरें बनी हुई हैं दिल्ली के जंतर मंतर। इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार पहुंचे, लोगों से बात की है, युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे सीधे बात की है। रिपोर्ट देखिए। नीट का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है, वहीं इंडी गठबंधन के जितने भी युवा संगठन हैं वो सब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप ये देखेंगे स्टेज सज चुका है और जो संगठन के लोग हैं वो आना शुरू कर चुके हैं। कुछ देर के बाद जो इंडिया ब्लॉक के जितने बड़े नेता हैं उनके आने की बात कही जा रही है, वो आएंगे और मंच से अपनी बातों को रखेंगे। आप देख सकते हैं कुछ नेता, जो छात्र नेता और जिनके प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानते हैं आखिर इनसे कि मामला क्या है, इनकी डिमांड क्या है, और जब सुप्रीम कोर्ट मामला है तो फिर प्रदर्शन का क्या तुक बनता है। आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फहद है, मैं समाजवादी युवजन सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो क्या आज का एजेंडा है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सुनवाई, तो आज का एजेंडा क्या है आपका? आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनकी सभी यूथ इकाइयों ने मिलकर के एक फैसला किया कि देश के अंदर जो तानाशाह सरकार है जिसने युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया, लगातार इस सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। और नीट की परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ, पहले तो सरकार ने उसको मानने से इनकार किया, बाद में जब उसकी पोल खुली है उसके बाद भी सरकार परीक्षा रद्द नहीं कर रही है। इसमें देश का भविष्य खतरे में है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी खतरे में हैं। तो हमारी सबकी डिमांड ये है, मांग ये है कि तत्काल प्रभाव से सरकार को ये परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। आज चूंकि कोर्ट में सुनवाई भी है इसके बारे में, तो हम लोग चाहते हैं कि जंतर मंतर पर जो सारा पार्टियों का, यूथ इकाइयों का जो धरना प्रदर्शन आज जो हम लोग कर रहे हैं उसका संदेश जाए और युवाओं के दर्द को समझें, छात्रों की परेशानियों को और उनके भविष्य को देखते हुए कोर्ट में भी हमें लगता है कि फैसला छात्रों के हक में करने का काम करेंगे। आप जानेंगे कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो कोर्ट गए हैं कि नीट परीक्षा दोबारा ना कराया जाए। नीट परीक्षा जो हुआ है उसके साथ में, तो क्या कहेंगे कि एक तरफ एक छात्र ऐसे जिनके साथ आप खड़े हैं, एक वो छात्र जिनके साथ कोई खड़ा नहीं है? देखिए, छात्रों ने मेहनत करी है, ये सरकार एग्जाम कराने में फेल रही है। ये एक खेल है। जो संस्थाएं पूंजीपतियों की संस्थाएं हैं, ये बीजेपी के बड़े नेताओं की संस्थाएं हैं जो पेपर वो करा रहे हैं और उसी में खेल हो रहा है। पैसे लेके पेपर बेचे जा रहे हैं। आपने देखा ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर के परीक्षा है वो करवाया जा रहा है, प्रश्न पत्र बांटे जा रहे हैं। क्या लगता है, यह आरोप आप कितना सहमत हैं? और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर ये करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो मामला सुनवाई कर ही रहा है। देखिए, लोकतंत्र में जो युवाओं की आवाज है वो धरना प्रदर्शन है। ये आज़ादी की लड़ाई से पहले और आज़ादी की लड़ाई के बाद भी जारी है, लेकिन मौजूदा जो सरकार है ये धरना प्रदर्शन अपने लाठियों के बल पर कुचलते हुए आ रही है। जिस तरीके से आपने भाई साहब से पूछा कुछ युवा चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा ना करवाई जाए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा खुद भाई है, उसके 640 नंबर हैं। अगर पेपर में धांधली नहीं होती तो उसके 4000 से कम रैंक आते। लेकिन जिस तरीके से पैसा बांट के पेपर में नंबर बांटे गए हैं, पेपर लीक की गई है, जिसकी वजह से जो मेरिट है, जो रैंक है, वो मेरिट बहुत ज़्यादा बन गई है और लड़कों का जो रैंक बहुत कम आया है।
इसकी वजह से पेपर लीक, मतलब जो दोबारा पेपर वही छात्र नहीं कराना चाहते। जो छात्र पैसों के बल पे पास हुए हैं, जो अपने ज्ञान के बल पे पास हुए हैं, उनका एक बार पेपर कराइए, 10 बार पेपर कराइए, वो दोबारा उतने ही नंबर या उससे ज्यादा नंबर लेके आएंगे। उनका दर्द है, वो चाहते हैं कि पेपर जो नीट है वो दोबारा रीनीट होनी चाहिए, जब भी उनके साथ जस्टिफिकेशन होगा लोकतंत्र में। ये सिर्फ हमारी आवाज नहीं है, आप यहाँ कुछ हजार लड़कों की संख्या देख लेंगे, उसमें नहीं हो। ये 21 लाख छात्रों का प्रतिनिधित्व तो कर रहा है। आज दिल्ली पर जंतर मंतर जितना युवा है, हर एक युवा 21 लाख छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ तक रखा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे कुछ फर्क पड़ेगा या क्या करते हैं? बिल्कुल पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से फ़र्क पड़ेगा। और हम अपनी जो मांग लेकर आए हैं यही कि रिन्यू होना चाहिए नीट का पेपर। ये रैंक है, ये बहुत बड़ी धांधली है, सब युवाओं के साथ खेल है। तो आप सुन रहे थे छात्रों के साथ जो संगठन आए, उनके प्रतिनिधि करने वाले लोगों को उनका साफ कहना है कि जब तक हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक नहीं पहुंचने वाली। इसलिए हम कोशिश में हैं कि किसी तरीके से अपनी बात को बुलंद करके जो सरकार है उनकी कानों तक जो है बात को अपनी पहुंचाया जा सके। जो हमारा मामला है जिसमें रीनीट बहुत बड़ा इशू है, उसमें हम कराया जा सके। कैमरामैन अनीश कुमार के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जंतर मंतर पर ये जो सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए युवा, उनका कहना यही है कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए। आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज संवाददाता, दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त लाइव मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आदित्य, ये जो युवा हैं सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें रखे हुए हैं, बावजूद इसके प्रदर्शन भी चल रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं इन्हें? जी रचना, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही वाजिब प्रश्न है ये। हमने लोगों से पूछा भी था, लोगों का साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक करने वाले व्यक्ति हैं, तो हम राजनीति करेंगे ही, सड़क पर उतरेंगे ही, ताकि छात्रों के साथ में किसी तरीके का अन्याय ना हो। हमने ये सवाल उनसे पूछा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फिर इसका क्या तुक बनता है कि आप सड़क पर आ रहे हैं? लेकिन फिर भी जो है लोगों ने कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि जितने भी इंडिया यूथ फ्रंट के लोग हैं, जितने भी INDIA ब्लॉक के जितने भी राजनीतिक दल के जो युवा संगठन है वो यहाँ मौजूद हैं, मंच पे लोग मौजूद हैं और वो सब प्रदर्शन कर रहे हैं नीट को दोबारा करवाने के लिए और NTA को बैन करवाने के लिए। और हमने श्रीनिवास बीवी से भी बात किया, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने भी ये कहा कि हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का जो है वो इस्तीफा हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम सबसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। हमारे एंकर ने सवाल पूछा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो फिर आप प्रदर्शन क्यों, उसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मानिए जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबी चल रहा है, क्या होगा नहीं होगा इसका हमें अब तक कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि मानिए न्यायालय जो भी फैसला देगा हम सब मानेंगे, लेकिन लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम जनता की आवाज़ को उठाएं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो। तो हम ये सरकार से अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों के युवा के सारे अध्यक्ष आए हुए हैं। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि युवा जो भी एग्जाम दिए हैं नीट के, उसमें बहुत से ऐसे भी युवा होंगे जिनके माँ बाप ने अपना जमीन बेच करके, गहने गुड़िया गिरवी रख करके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। क्या विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे? नहीं, देखिए, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय अपना काम करेगा और हम अपना काम करेंगे।